एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए, एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में साया जाए। खजांदा खौफ तमाली को बुज़दिल कर नहीं सकता, खजांदा खौफ तमाली को बुज़दिल कर नहीं सकता। चमन नाबाद रख बादे सबा जाने खुदा जाने। मरीज़े इश्क खुद को कर दवा दिल दी समझ दिल भर। मरीज़े इश्क खुद को कर दवा दिल दी समझ दिल भर। मर्ज जाने दवा जाने शफा जाने खुदा जाने। आज हम यहां इकट्ठे हुए हैं अर्थ डे के ऊपर प्लांटेशन के लिए। बहुत साइंटिफिक कम्युनिटी यहाँ पे नहीं है, ऑडियंस का नंबर मैटर नहीं करता। बाज़-औक़ात आपकी जो डिस्कशन एक शख्स से भी ऐसी हो जाती है जो कि आपकी बात को एक मिशन लेके पूरी लाइफ के लिए चल पड़ता है। तो आप तादाद में थोड़े नहीं हो, आप सब लोग वो मोटिवेटेड लोग हो जो कुछ करना चाहते हैं। तो मैं भी आपको अपना मैसेज को बहुत ज़्यादा मैंने सोचा था कि मल्टीमीडिया के ज़रिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इशू भी है। कुछ अपने कुछ जज्बात, कुछ ख्यालात, कुछ बातें, कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो लाइट मूड में बात होगी, हल्के फुल्के अंदाज में। वैसे कभी हमारे बुज़ुर्गों को पौधों के साथ इतना प्यार था कि बच्चों का नाम भी मोहम्मद बूटा रख लिया करते थे, लड़कियों का नाम चंबेली भी हुआ करता था। अब गुज़रते वक्त के साथ साथ खासी तब्दीलियां आ रही हैं हमारे अंदर। एक मिनट में हम 6 से 7 लीटर ऑक्सीजन इनहेल कर लेते हैं, हवा इनहेल कर लेते हैं एक मिनट में। उसके अंदर तकरीबन 20% ऑक्सीजन होती है, जिसका सिर्फ 5% हमारे लंग्स एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो तकरीबन एक मिनट में 0.4 लीटर प्योर ऑक्सीजन हमें चाहिए। और ये कौन प्रोवाइड कर सकता है? खाने पीने के बगैर तो जिंदा रह सकता है कुछ अर्सा, लेकिन सांस रुक जाए तो शायद एक मिनट भी हमारे लिए रहना मुश्किल हो जाए। तो 0.4 लीटर प्योर ऑक्सीजन एक मिनट में हमें चाहिए। 3 छोटे दरख्त ये ऑक्सीजन हमें फराहम कर सकते हैं, या एक बहुत तनावर दरख्त हमें ये ऑक्सीजन फराहम कर सकता है। तो हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी जात के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए 3-3 दरख्त लगा लिए हैं? क्या सबने लगा लिए? या हम मोहताज हैं कि दूसरे हमारे लिए लगाएं? हमारे लिए जो खाना पकता है वो रोजाना कम से कम 5 दरख्त जो ऑक्सीजन देते हैं, उसके लिए वो ऑक्सीजन हमारे खाने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। जो ऑटोमोबाइल चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चलती है, उसके लिए मजीद दरख्त चाहिए। जब कपड़े पहनते हैं, ये कॉटन कहां से आती है? ये भी दरख्तों से आती है। जो हम लिखते हैं, ये हमारे लिए ये गत्ता कागज चाहिए, दरख्त कटते हैं तो ये बनते हैं। तो कमोबेश एक शख्स के हिस्से में 10 दरख्त आए तो उसका कम से कम गुजारा होता है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मोहताज ना बनूं, कम से कम मेरे हिस्से के लिए जो दरख्त आते हैं कि वो तो मैं लगा सकूं, तो 10 दरख्त तो बनते हैं। तो मेरी फैमिली में हो सकता है कुछ
ख़वातीन, कुछ बुजुर्ग, कुछ बच्चे, हर एक के हिस्से में 10-10 दरख्त हैं। तो क्या वो आपके हिस्से में लगाएंगे या आप उनके हिस्से के लगाएंगे? मेरी गली के अंदर कुछ 100 लोग रहते हैं, तो कम से कम 1000 दरख्त तो उन सब के लिए चाहिए। क्या मेरी गली में सब लोग दरख्त लगाने वाले हैं? ये लाहौर शहर को 2 करोड़ की आबादी को पहुंच रहा है, तो यहां कितने करोड़ दरख्त चाहिए? ये कौन लगाएगा? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के 3 शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहर हैं, और उसकी बुनियादी वजह कम दरख्त होना है। कौन लगाएगा? कब लगाएगा? अगर तो मैं समझता हूं कि मैं मोहताज नहीं हूं, मेरे हाथ पैर टूटे नहीं है, तो मैं अपने हिस्से के खुद लगाऊंगा और दूसरों के लिए भी लगाऊंगा। कौन से दरख्त लगाने हैं? क्या कोनो कार्पस लगा लें? कोई प्लानिंग है? कोई अवेयरनेस है? अभी हालिया सालों में पाकिस्तान में कुछ एग्जॉटिक बहुत सारे पौधे लाए गए, और हमारे हालातों, वाक़यात और हमारी क्लाइमेट कंडीशंस हमारी रिक्वायरमेंट को देखे बगैर उन्हें सिर्फ खूबसूरती की बुनियाद के ऊपर या वो इजी टू कल्टीवेट थे लगा दिए गए। मैं पूरे दावे से कहता हूं, कोनोकार्पस बेहतरीन पौधा है जिसको आज लानत बना दिया गया है। लेकिन कहां के लिए बेहतरीन है? शहरों से बाहर, सड़कों के साथ, रेलवे ट्रैक के साथ, जंगलों में, जहां आप रोजाना नहीं जाके केयर नहीं कर सकते, जहां पानी नहीं है, वहां उस दरख्त को लगाएं। आपने शहरों में लगा दिए, सीवरेज सिस्टम चौक हो गए, मानो कल्चर के ऊपर आ गए, इकोसिस्टम बर्बाद कर दिया। प्लानिंग के साथ लगाएं, वो पौधे लगाएं जो हमारी धरती के अपने पौधे हैं, जो यहां के क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हैं, जो इस इकोसिस्टम के लिए बेहतरीन है, जो यहां के सारे चरिंद परिंद इंसानों यहां क्लाइमेट के साथ एडजस्ट हैं, वो पौधे लगाएं। खजूर लगाएं, आम लगाएं, बेर लगाएं, जामुन लगाएं, शहतूत लगाएं, अर्जुन लगाएं, नीम लगाएं, शरी लगाएं, बॉटल ब्रश लगाएं, फ्राश लगाएं, मोरिंगा लगाएं। ये मोरिंगा क्या बला है? इंसान ने जितनी अब तक रिसर्च की है, साइंटिस्टों ने जो कुछ रिपोर्ट की है, उसके मुताबिक अभी तक कोई एक पौधा जो कि सबसे ज्यादा ग़िज़ाई, तिब्बी और सनती लिहाज से सबसे ज्यादा अफादियत वाला पौधा है, वो मोरिंगा है। ये नीम, एलोवेरा से भी बढ़ के है। किस वजह से? मैं बहुत मुख्तसरन आपको बताता हूं। कभी आपने लफ्ज सुना है सुपर फूड का? बुनियादी तौर पे शायद कोई भी सुपर फूड या सुपर क्रॉप या सुपर ट्री नहीं है। ये उसको कहा जाता है कि ए प्लांट विच इज हेवीली एनरिच्ड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स एंड द कंपाउंड्स एंड ह्यूमन बॉडी नीड, उसको सुपर फूड कहा जाता है। मसलन मैं आपको एक आसान मिसाल देता हूं। आप लोग कहते हैं कि मुझे कैल्शियम चाहिए, आप दूध इस्तेमाल करेंगे। आप कहते हैं मुझे विटामिन ए चाहिए, आप गाजर का इस्तेमाल करेंगे।
आप कहते हैं मुझे विटामिन सी चाहिए, आप सिट्रस और लेमन का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहते हैं मुझे आयरन चाहिए, आप बादाम का और पालक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें किसी एक ही पौधे के अंदर, किसी एक ही खुराक के अंदर सारी मौजूद है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है, उसे हम सुपर फूड कहते हैं। तो मोरिंगा इज वन ऑफ द सुपर फूड which is heavily enriched with the minerals and vitamins and the compounds that a human body need, और दूसरों से कहीं ज्यादा। It's proven। एक लफ्ज सुपर फूड के साथ आजकल शुरू होता है जिसे कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट और फूड सप्लीमेंट। ये क्या चीज है? अगर आप एक बैलेंस्ड फूड खाते हैं जिसमें रोजाना कम से कम 5 दफा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग, 5 दफा, 5 टाइम्स, आप में से कितने लोग हैं जो रोजाना 5 टाइम फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं? शायद ही कोई को। 5 टाइम्स, नॉट 1 2 3, 5 टाइम्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, तो उसमें चांसेस हैं कि उसकी न्यूट्रिशन बैलेंस रह सके। चूंकि ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते, उनके जिस्म के अंदर फूड के खास अज्जा की डेफिशिएंसी हो जाती है, विच नीड टू बी सप्लीमेंटेड विद सम अदर फूड। एक तो ना आप सिंथेटिक मेडिसिन ले लें, आप कैल्शियम विटामिन सी की पिल्स ले लें और खा लें, वो नहीं। फूड के जरिए जो लेते हैं, एक ऐसी फूड से बनी गोलियां या कैप्सूल या प्रोडक्ट बने जिनके अंदर बहुत ज्यादा चीजें शामिल हो। जैसे आप चीज लेते हैं कैल्शियम के लिए और प्रोटीन के लिए, दोज आर नोन एज फूड सप्लीमेंट्स। तो मोरिंगा की दुनिया में एक बहुत ज्यादा जो यूजेस है इज एज फूड सप्लीमेंट, कि जो कि आपके पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से जो डेफिशिएंसी रह गई है उन्हें मोरिंगा पूरी कर दे। फिर इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम फंक्शनल फूड कहते हैं। फंक्शनल फूड वो होती है कि जो क्लिनिकली प्रूवन हो अगेंस्ट सम डिजीज, एक ऐसी फूड जो किसी बीमारी के अगेंस्ट इफेक्टिव है, आपको दवा की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद हो तो अरस्तु ने एक दफा कहा था, योर फूड शुड बी योर मेडिसिन। ऐसी खुराक खाएं कि आपको दवा की जरूरत ना पेश आए। तो मोरिंगा इज फंक्शनल फूड। कैसे कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मोरिंगा के अंदर एक कंपाउंड है क्यूरेसिटिन। वो क्या करता है कि ऐसा एंजाइम जो कि बॉडी ब्लड के अंदर लिपिड को कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है, उसको वो ब्लॉक करता है। एज ए रिजल्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ता। मोरिंगा के अंदर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं जो कि पैंक्रियाज, जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो वियर एंड टीयर है, जो डैमेज होते हैं, उसको वो रोक देते हैं। उसके अंदर ऐसी प्रोटीन्स हैं, अब मैं साइंटिफिकली ज्यादा नाम लेके आपको परेशान बोर नहीं करूंगा, कि जो इंसुलिन लाइक एक्ट करते हैं। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं, बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, जो कि इंसुलिन की एब्जॉर्प्शन और शुगर एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो क्लिनिकली प्रूव है कि डायबिटीज के अगेंस्ट, शुगर के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है। और जो लोग मोरिंगा लेते हैं उन्हें शुगर का चांस नहीं होता। मैं यहां एक बड़ी खौफनाक सी बात करूंगा। पाकिस्तान की जो 22-25 करोड़ आबादी है, सारी की सारी कोलेस्ट्रॉल में, शुगर में, ब्लड प्रेशर में, दिल के अमराज में, जोड़ों के अमराज में मुब्तला है या अनकरीब होने वाली है, जिसमें आप भी शामिल हैं। और आपको ये बहुत बुरी बात लगेगी। आप अभी समझते हैं कि हम इमॉर्टल, बुलियासी मरना नहीं, गोर पे आ कोई हो, ये वो लोग की मर दे, मैं थोड़ा मरना है। द फूड हैबिट वी हैव, द ईटिंग हैबिट वी हैव, बहुत जल्द
हमारे घुटने भी जवाब देने वाले हैं, दिल भी, कोलेस्ट्रॉल भी, सब। कभी जो बीमारियां 70 साल की में आती थी, अब टीन एज में आ रही हैं। टीन एज में लोगों को ये वो बीमारियां आ रही हैं, डायबिटीज आ रही है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो मोरिंगा रेगुलर यूज करने वालों को एक तो डायबिटीज का चांसेस कम हो जाते हैं, फिर इसके अंदर बेशुमार मिनरल्स और कंपाउंड्स ऐसे हैं, विटामिन्स ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखते हैं। इसके अंदर साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम इनहिबिटर की शक्ल में 7 आइडेंटिफाइड कंपाउंड है। ये क्या करते हैं? जोड़ों के अंदर, घुटनों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और पेन होती है, जो कि पाकिस्तान की नेशनल बीमारी बन चुकी है, हर बंदे के जोड़ घुटने कमजोर है, वो उनको रोकते हैं। प्रूवन 7 कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड मोरिंगा के, एटलीस्ट। वैसे मोरिंगा के अंदर 38 एंटी इंफ्लेमेटरी एनर्जिजिक, जो कि दर्द कुश कंपाउंड है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं। कैंसर से बताओ कि दुनिया में किसी कंपाउंड में, किसी में 1, 2, 4, 5, 6, 7 होंगे। मोरिंगा के अंदर 46 एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं और ये फेमस है एंटी कैंसर। मोरिंगा के पत्तों के अंदर विटामिन सी, विटामिन ई और उसके अलावा जिएटिन मौजूद है। ये वो ग्रोथ हार्मोन है जो इंसानों में भी काम आता है और पौधों के अंदर भी। जिएटिन क्या करता है कि धूप से या यूवी लाइट से जो स्किन डैमेज हो जाती है, कलर खराब हो जाता है, रिंकल्स अर्ली पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो जिएटिन और विटामिन सी उन दोनों को रिपेयर कर देते हैं, न्यू सेल जनरेट हो जाते हैं। तो मोरिंगा के पाउडर या उसके ऑयल की एज ए स्क्रब थेरेपी से आप लोगों को तो खैर जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के अंदर स्किन रिपेयर हो जाती है और कलर भी बेहतर हो जाता है, और जो डिजीजेज है फंगल वो भी खत्म हो जाती है। तो दुनिया के अंदर जो महंगे तरीन, आई टेल यू, किन लोगों ने बॉडी शॉप का नाम सुना है? ये बहुत, बॉडी शॉप के अंदर जाके देखें, वहां 100 ml की मोरिंगा की एक छोटी सी शीशी मिलेगी, 2100 रुपए की, 2100 ओनली, 100 ml, एंटी रिंकल, एंटी एजिंग। वो क्या है? मोरिंगा के सीड का ऑयल, दैट्स इट। मोरिंगा स्क्रब 1300 रुपए का थोड़ा सा, उसके अंदर क्या है? सिर्फ मोरिंगा के पत्तों का पाउडर थोड़ा सा उसने बेस में मिला के रखा हुआ, दैट्स इट। महंगी इतनी दुनिया की प्रोडक्ट्स मोरिंगा से आ रहे। जैसे रवि साहब ने बताया कि पानी, ड्रिंकिंग वाटर का बहुत बड़ा इशू है। मोरिंगा का जो बीज है, इसके अंदर फाकुलेटिंग प्रोटीन्स हैं। ये फाकुलेटिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं कि जब आप मोरिंगा का पाउडर पानी के अंदर डाल के उसको शेक करके रख देते हैं, जो कि अफ्रीका के मुल्कों की कॉमन प्रैक्टिस है, कि जो जोहड़ों के अंदर से पानी भरते हैं खवातीन या बाकी, वो उस जोहड़ों के अंदर पानी भर के थोड़ा सा मोरिंगा का पाउडर डाल देते हैं, वो हिलता रहता है वो पिक्चर में, जब तक घर में आते हैं अच्छी तरह हिल जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है। तो वो जो फाकुलेटिंग प्रोटीन्स हैं वो बैक्टीरिया को, अमीबा को और डस्ट पार्टिकल को लेके नीचे बैठ जाते हैं। अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि 65% से लेके 90% बायोलॉजिकल लोड कम हो जाता है। ऊपर पानी निखार लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। और उसकी हमने एक रेसिपी भी बनाई है, पेपर भी उसमें पब्लिश किया है, जिसमें कुछ उसको ड्रॉपर की शक्ल में भी आप बना के पानी के अंदर, एक गिलास के अंदर भी आप कर सकते हैं। ये इतने मोज़ मैं चंद एक बताए हैं, ये हंड्रेड्स ऑफ, मैं सारा दिन बताता रहूंगा, आप सारा दिन सुनते रहेंगे मोरिंगा के अंदर क्या कुछ है। अब ये मोरिंगा के अंदर दुनिया में सिर्फ एक मुल्क, जैसे रफी साहब ने बताया कि $5 बिलियन का सिर्फ मोरिंगा बिजनेस कर रहे हैं, उसको एज ए फंक्शनल फूड, एज ए डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली। और ये पौधा है कहां का? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान में रवायती तौर पे इसके 2 इस्तेमाल हैं।
जो दोनों ही नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में इसके दो इस्तेमाल हैं। मैं जितने फ़ायदे बताए वो जिस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर नहीं है। पाकिस्तान में मुकामी तौर पे इसे सुहांजना कहा जाता है। और इसके दो जो इस्तेमाल है, मैं आजकल मजाक में कहता हूं कि सुहांजना और मुरिंगा में क्या फ़र्क है। मैं सुहांजना जो है ना, उसकी मूलियों का अचार खाया जाता है, जिसके अंदर मुरिगनन है, वो एंटी न्यूट्रिशनल है, वो आपकी डाइजेशन को ब्लॉक कर देता है, वो सुहांजना है, वो मुरिंगा नहीं है। दूसरा, सुहांजना के जो फूल है वो पका के खाए जाते हैं, जिसके अंदर आप 4 दफा बॉयल करके उसका पानी निकाल देते हैं, उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं। इनफैक्ट आपने जितने मैंने कंपाउंड बताए वो सारे जब तक निकल नहीं जाते, आप बॉयल करके निकालते रहते, उसके बाद जो फोक बचता है उसका सालन बना के खाते हो। ये दो इस्तेमाल है पाकिस्तान में बस मुरिंगा के। ये जो इस्तेमाल है ये सुहांजना है। जो पहले मैंने अब तक बताए वो मुरिंगा है। अब दुनिया इसको मुरिंगा के तौर पे यूज कर रही है, आप इसको सुहांजना के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दो इस्तेमाल। तो ये मजाक में मैं आजकल ये बात कर रहा हूं। पाकिस्तान का पौधा है, दुनिया में जो सबसे ज्यादा इसकी वैरायटीज चल रही हैं उनसे ज्यादा, कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव पाकिस्तान का लोकल मुरिंगा है। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता, कभी शायद मैं अकेला बात करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रफ़ी खान साहब जैसे और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटियां इसके साथ शामिल हो चुकी हैं और ये आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये मेरे लिए नहीं, ये आप सब के लिए प्राइड है कि इसकी साइंटिफिक पब्लिकेशंस और इसकी अवेयरनेस, दो चीज़ें, साइंटिफिक पब्लिकेशंस और अवेयरनेस की बुनियाद के ऊपर मनीला के अंदर इंटरनेशनल मोरिंगा सिंपोजियम हुआ था, जिसमें उन्होंने 12 साइंटिस्ट को मोरिंगा चैंपियंस डिक्लेयर किया था, जिसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे, जिसमें से एक ये खाकसार भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्राइड पूरे पाकिस्तान के लिए है, सिर्फ मेरे लिए ये सिर्फ नहीं है। तो मोरिंगा की आवाज़ अब बढ़ रही है। जो लोग कुछ अर्सा पहले तक भी मजाक, मैं अब आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। 10 साल पहले जब मैंने मोरिंगा का काम शुरू किया तो मेरे एक कोलीग थे, उन्होंने टिपिकल वो प्रोफेशनल जेलसी, उन्होंने हर बात के ऊपर ना, उन्होंने मजाक में कहना मरंगा था प्रोफेसर, मरंगा, और मजाक उड़ाना, हर बात पे मजाक उड़ाना। आए तो मुर्दियां भी 2 चमचे दे दे, वो भी उठ पैंदा, मजाक, हर बात पे मजाक उड़ाना। कहीं को प्रोजेक्ट, कहीं उन्होंने उसको, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें जान होगी तो मुर्गा खुद उड़ जाएगा। कुछ 2-3 माह पहले ना हमारा पीएन ने ना एक बड़ा सारा शॉपर मुरिंगा के पत्तों का भरा हुआ, मैंने कहा ये क्या करने तुमने, कहता है वो डॉक्टर साहब सुखा के इन्हों खाते हैं। तो अब वो लोग जो कि इसको मजाक भी उड़ाया करते थे, अब वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। मुरिंगा की अब नर्सरीज अवेलेबल है, मुरिंगा की प्रोसेस बाकायदा प्रोडक्ट्स अब मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत सारी कंपनीज आ गई, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के साथ कोलैबोरेशन के साथ कुछ कंपनीज हैं, वो भी हाइजेनिकली ट्रीट करके उनके सैंपल भी बना के और उनकी प्रोडक्ट्स बना के वो भी मार्केट में ला रहे हैं। अब इसकी मार्केट में भी आना शुरू हो गए। हर साल मुरिंगा की अवेयरनेस कैंपेन के साथ जो प्लांटेशन डे है उसके अंदर भी मुरिंगा बहुत ज़्यादा शामिल हो रहा है। और पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मैं अपनी सोशल मीडिया की कैंपेन और अपने स्टूडेंट के साथ मिलके 1 मिलियन मुरिंगा ट्री हम लगाए हैं पिछले साल पूरे मुल्क में। और आखिर में मैं एक बात सिर्फ आपको बताऊं कि कुरान पाक में एक आयत है, वमा अलैना इल्लल बलाल। उसका मतलब है कि जो मुझे पता था मैंने सच सच बता दिया, उसके बाद मैंने एफर्ट करनी है। अब अगर उस बात में सच्चाई होगी, अल्लाह को मंजूर होगा, तो वो मैसेज आगे जाएगा। पिछली गवर्नमेंट ने एक सब्सिडी की स्कीम चलाई थी और उसके बाद
पंजाब फॉरेस्ट कंपनी को भी फॉरेस्टेशन के लिए 1 लाख एकड़ की प्लानिंग थी। वो अच्छा मंसूबा था, उसमें बहुत सारे अच्छे जो सीरियस लोग जो फॉरेस्टेशन में और इस काम में आना चाहते थे वो भी संजीदगी से आए, लेकिन वो सारा मंसूबा कैप हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह कोई और भी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। अभी रिकग्निशन क्या है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के पुरजोर बुलंद आवाज़ की वजह से अभी रिसेंटली पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने मोरिंगा और किनवा जो दूसरी एक क्रॉप है उसको भी एज ए अपनी मेन फ्रेम क्रॉप्स के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया है। और पाकिस्तान में अब जो रिसर्च फंडिंग एजेंसीज हैं वो भी मोरिंगा और किनवा को रिकग्नाइज कर रहे हैं। ये आगाज़ है, इंशाल्लाह आगे चलेगा। और ये मैसेज कहाँ तक जाता है? एक हदीस पाक के साथ मैं अपनी बात कंक्लूड करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर किसी के हाथ में एक पौधा हो, वो लगाने जा रहा है, उसे खबर मिलती है कि क़यामत बर्पा होने वाली है और पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर भी उसको पौधा लगाने दो। थैंक यू वेरी मच।